हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 मई और आज हम देखेंगे 26 और 27 दोनों की दिनों की। अगर हम बात करें 26 मई का और 27 मई का करंट अफेयर का क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना है आपको कि कृषि कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अगर हम बात करें, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ यहाँ पर एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। और एमओयू में अगर हम आपसे बात करें तो ये करीब करीब 40 करोड़ के आसपास की एक एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसमें राज्य में छत्तीसगढ़ में रायपुर में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र खोलने की बात कही गई है। इससे फायदा क्या होगा? तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कोई भी नेबरिंग स्टेट जितने भी हैं हमारे, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ से झारखंड, उड़ीसा, यहाँ किसी भी स्टेट में यहाँ पर आपका परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र नहीं है। महाराष्ट्र में है आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय ने अभी क्या किया है? एमओयू किया है। कहां स्थापित करने के लिए? तो रायपुर में स्थापित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, किस स्थान पर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा परमाणु ऊर्जा का? तो रायपुर में। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए हुई है? तो पहली चीज की खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप को कौन सा ऑथोरिटी मॉनिटर करता है? तो वो है आपका साई, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ की हॉकी प्लेयर, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ की एक हॉकी प्लेयर है, नाम है उनका गीता यादव। ठीक है, गीता यादव। ठीक है, गीता यादव बिलासपुर के बहतराई की अगर हम बात करें तो खेल एकेडमी में, स्पोर्ट्स एकेडमी में वो क्या है? हॉकी के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही है। और हॉकी प्रशिक्षण में ही अगर हम बात करें तो साई की तरफ से उनको एनुअल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की अगर बात करें, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की बात कही गई है। और ये स्कॉलरशिप कितनी रहेगी? 6,20,000 उनकी इस एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो वार्षिक अगर स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा गीता यादव। क्या है वो? हॉकी प्लेयर हैं और हॉकी खिलाड़ी गीता यादव जी को यहां पर वार्षिक जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए चयन किया गया है। क्लियर? यासी जैन के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करी है। यासी जैन रायगढ़ की रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, लाइक अमेरिका, अफ्रीका, इन सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग चोटियों पे, अलग अलग पीक्स पे ये क्या करी है? वहां पर अपनी चढ़ाई, ट्रैकिंग कंप्लीट करी है। क्लियर है। जयंती कचलाम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि मलखंभ में, ध्यान रखेंगे आप, भूटान में जो आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, उसमें भारत की तरफ से मलखंभ के लिए जयंती कचलाम शामिल थी और उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनना है आपका बी। करेक्ट ऑप्शन क्या बनना है? बी। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान किस राज्य द्वारा भेंट किया गया सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया जाएगा? अब देखना, यहां पे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सेंगोल क्या है? सेंगोल जो है तमिल परंपरा के अनुसार 8वीं शताब्दी में जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। तो होता क्या था कि जो भी राजा बनता था उसको उस समय राजदंड प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, आप देखे होंगे कहीं मूवी वगैरह में तो देखेंगे कि एक राजदंड जो है, राजपुरोहित जो है, राजा को प्रोवाइड करता था। ठीक है, उसमें कैसा रहता था? तो शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे तमिलनाडु में, वो लोग राजदंड प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और राजदंड प्रोवाइड करने में कैसा रहता था? एक बड़ी सी हाइट की एक छड़ी होती थी, छड़ी के ऊपर नंदी बना होता था। ठीक है, नंदी बैल बने होते थे उस पे, और वो चोल राजाओं को दिया जाता था राजदंड के रूप में। ध्यान रखिएगा, सेंगोल दैट इज राजदंड। ठीक है, राजदंड। अभी तक अगर आप देखेंगे तो राजदंड अभी तक कहां था? तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफिंग कर लीजिएगा कि सेंगोल जो है चोल साम्राज्य से प्रेरित होकर के यहां पर
राजदंड जो है दिया जाता था उस समय, उसको अभी भारत सरकार को दिया गया था। तो भारत सरकार को कब दिया गया था? भारत सरकार को आजादी की भावना से प्रेरित होकर के कि अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं, भारत का एक राजा होगा, भारत की अपनी एक संप्रभुता होगी। इसको देखते हुए 28 मई 1947 को तमिलनाडु के गैर ब्राह्मण मठ के पुजारियों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेंट किया गया था। ठीक है, राजदंड दिया गया था। बट वो राजदंड अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1978 के बाद से कंटिन्यू कहां था? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। उससे पहले ये कहां पे था? आनंद भवन इलाहाबाद में। ठीक है, जो कि आनंद भवन पहले म्यूजियम बन गया। अब यहाँ पे इलाहाबाद में रखा हुआ था। अब इसको वापस से इसके बारे में चर्चा हुई कब? जब पिछले साल काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई थी। काशी तमिल संगम शुरू हुआ था वाराणसी में। उसी समय इस सेंगोल के बारे में जांच पड़ताल करने की बात कही गई थी कि एक्चुअली जो 1947 में सेंगोल दिया गया था वो एक्चुअली है कहां। तब उसके बाद से राजदंड को अब क्या किया जाएगा? वापस से नए संसद में, ध्यान रखिएगा, जब पता चला कि ये इलाहाबाद म्यूजियम में है तो नया संसद भवन जो हमारा बन रहा है वापस से पुराने रीति रिवाज से तमिलनाडु स्टेट के उन्हीं पुजारियों के द्वारा, ठीक है, उन्हीं पुजारियों के द्वारा पदिगम गाते हुए, ध्यान रखिएगा, पदिगम गाते हुए, अभिमंत्रित करते हुए, गंगा जल छिड़काव से ये सारा कुछ करते हुए क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कहां स्थापित किया जाएगा? संसद भवन में, लोकसभा आसन के पास। ध्यान रखिएगा, लोकसभा आसन के सामने में इस राजदंड को स्थापित किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो किस राज्य के द्वारा दिया गया था? तो तमिलनाडु। उस समय अगर आपसे पूछेगा तो चोल राजवंश याद रखना है आपको, 18th सेंचुरी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है, एट प्रेजेंट कौन थे? एसके जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल के बाद सीनियर आईपीएस ऑफिसर 1986 बैच के कर्नाटका कैडर के आईपीएस प्रवीण सूद, जो कि सबसे सीनियर हैं। अभी इनको सीबीआई का, केंद्रीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट लगाया गया है? तो मिलेट प्लांट देश का सबसे बड़ा कांकेर में। इसके अलावा मिलेट कैफे शुरुआत कहां हुई पहली बार? पहला मिलेट कैफे रायगढ़। ठीक है, पहला मिलेट कैफे की अगर बात करें रायगढ़। अब हर एक जिले में मिलेट कैफे शुरुआत कर दी गई है, करीब करीब सभी जिलों में खोला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोटे फसलों, जितने भी मिलेट्स के आपका आइटम्स हैं, व्यंजन्स हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट कांकेर। करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर रहेगा? आगे बढ़े। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया रूरल एंड इंडिजिनस नेशनल गेम्स के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो खेलो इंडिया रूरल एंड इंडिजिनस नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होने वाली है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में 9 से 12 जून तक। कब से कब तक होगा? 9 से 12 जून तक ये इंडिजिनस गेम चलेगा। कहां पे? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें अलग अलग गेम्स, तीरंदाजी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गई, इसके अलावा खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, रग्बी हो गया, ये सारे खेलों को शामिल किया गया है। इसमें 500 जनजातीय बालक और बालिकाएं ने भाग ली थी और इन सभी में से कुल 242 लोगों का चयन हुआ है। कितने लोगों का? 242 लोगों का चयन हुआ है। और ये क्या करेंगे? रूरल इंडिजिनस नेशनल गेम्स में उड़ीसा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज 242। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कितने देशों के रामायण दल शामिल होंगे? तो पहली चीज, शुरुआत कब से हो रही है? तो शुरुआत हो रही है इसकी 1 से लेकर के 3 जून तक। राष्ट्रीय स्तर का रामायण महोत्सव पहली बार। और इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय राज्यों में कम से कम 10 राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से। और इसके अलावा 6 देश भी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 देश शामिल होने वाले हैं, जिसमें म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है। फिलीपींस के बाद एक और कोई कंट्री है, नेपाल। ठीक है, ये 6 कंट्री जो है रामायण
महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। क्लियर रहेगा, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज 6। क्लियर है, कब से कब तक चलेगा? 1 to 3 जून। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो जिला कार्यालय में, ठीक है, जिला कार्यालय में पहली बार यहां पर अगर आप देखिएगा तो बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग का पहला, ठीक है, बस्तर संभाग का पहला पहला जिला कार्यालय, जिला कार्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। और इसका अनावरण किसने किया है? अनावरण किया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। ठीक है, अब ये मुख्यमंत्री जी ने कब किया? तो जब ये 25 ऑफ मई को क्या करने गए थे वहां पे? वो गए थे झीरम महोत्सव की, अगर हम झीरम श्रद्धांजलि दिवस की अगर बात करें तो उसके इनॉग्रेशन के लिए। क्लियर रहेगा, झीरम घाटी में हुए 2013 में 25 मई को हुए उस घटना को लेकर के जितने भी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने हेतु झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में 25 मई को मनाया जाने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज बस्तर। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में चलाए जा रहे निक्षय रथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निक्षय रथ, तो यहां पर क्षय आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्षय मतलब क्या होता है? क्षय रोग यानी टीबी, ध्यान रखिएगा, क्षय रोग। तो छत्तीसगढ़ टीबी मुक्त, ध्यान रखिएगा, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निक्षय रथ की शुरुआत की गई है। ठीक है, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निक्षय रथ की शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करना, उससे कैसे बचना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में लोगों को बताना। साथ ही साथ जन भागीदारी से 1,000 रुपए प्रति माह की दर से पोषण किट देना। ठीक है, क्या देना? पोषण किट प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर? टीबी उन्मूलन, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, टीबी इराडिक्शन। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कितने व्यक्तियों को स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो अब देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ छत्तीसगढ़, इसके बारे में बोला गया है कि मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने और मतदान में सहभागिता देने के लिए राज्य के 2 लोगों को, पहले हैं पद्मश्री श्री राधेश्याम बारले जी, ध्यान रखेंगे, राधेश्याम बारले, और पद्मश्री उषा बारले, ध्यान रखेंगे, उषा बारले। इन 2 लोगों को छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बनाया गया है? स्टेट आइकॉन। लेकिन इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्वीप, ध्यान रखिएगा, बालोद डिस्ट्रिक्ट स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया था? बालोद डिस्ट्रिक्ट का। इनको पद्मश्री पुरस्कृत व्यक्ति डोमर सिंह कंवर को, ध्यान रखिएगा, डोमर सिंह कंवर जी को। क्लियर है, राधेश्याम बारले जी क्या है? पंथी नृत्य और ये पंडवानी गायिका। ठीक है, पंडवानी गायिका, क्लियर रहेगा, पंडवानी गायिका। इसके अलावा उषा बारले जी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, याद है, दुर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज 2। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 6वीं मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में राज्य के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पहली चीज, 6वीं मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ लखनऊ में, ध्यान रखना है आपको, कहां आयोजन हुआ? लखनऊ में। आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन हो गया आपका लखनऊ में। क्लियर रहेगा, और लखनऊ में आयोजन हुआ तो बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी, बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी, बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी के 6 लोगों ने, ध्यान रखेंगे आप, 6 प्रतिभागियों ने पदक जीता। ठीक है, 6 प्रतिभागियों ने पदक जीता, जिसमें से 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। और इस 5 लोगों में इंटरनेशनल प्लेयर पलक नाग भी शामिल हैं, ध्यान रखना है आपको, पलक नाग भी इसमें शामिल हैं। क्लियर रहेगा, और 6 प्रतिभागियों में से 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लेने वाली कौन है? माही मेश्राम।
ठीक है, माही मेश्राम। इसके अलावा 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, पलक नाग उसमें से इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, गोल्ड के बारे में पूछा था तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 5। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वनोपज आश्रित परिवारों की आय में वृद्धि करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। वनोपज आश्रित, वनोपज आश्रित का क्या मतलब है कि वनों से जो प्रोड्यूसेस आ रहे हैं, वनों से जो उत्पाद मिल रहे हैं, वनों से जो उत्पाद मिल रहे हैं उस पर आश्रित परिवार, यानी उसको बेच करके गुजारा भत्ता करने वाले, उससे अपने परिवार चलाने वाले जितने भी परिवार हैं, उनको आय में दुगना करने के लिए, आय में वृद्धि करने वाले में राज्यों में सबसे आगे है आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़, क्योंकि वनोपज में कॉन्ट्रीब्यूशन 74% का किसका है, छत्तीसगढ़ का है। चाहे वो तेंदुपत्ता हो या अदर कोई भी प्रोड्यूसर्स हो जो कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी। तो गाइस ये था आज का आपका सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रतिभा टैलेंट हंट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा संस्कृति मंत्रालय। दूसरी चीज पूछा गया था क्वाड के सम्मेलन के बारे में, तो क्वाड का सम्मेलन कहां हो रहा था, जापान में। ओके, तो ये उसका आंसर है। अब बारी आपके आज के सेशन के क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राजनयिक को सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगहू एंड द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आपको देना है नंबरिंग के साथ, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऑप्शन में फिजी, जापान, जिबूती, सऊदी अरबिया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।